एक विधवा माँ जिसकी 7 लड़कियां थी, सातों लड़कियों में से बारी बारी से 4 लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस विधवा माँ को समझ में नहीं आता है कि हमारी लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है। हमारी लड़कियां तो घर से बाहर भी नहीं जाती, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। अपने लड़कियों से मारती पीटती, प्यार से भी पूछती, तो लड़कियां बताती कि माँ हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, हम इसके बारे में नहीं जानते कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग जानेंगे कि वो विधवा माँ के 4 लड़कियों को बारी बारी से प्रेग्नेंट आखिर किसने किया, कैसे हो गई प्रेग्नेंट। उनकी शादी भी नहीं हुई थी, सातों का सातों लड़कियां कुंवारी थी, लेकिन 7 लड़कियों में से 4 लड़कियां जो है बारी बारी से प्रेग्नेंट हो जाती है। आप लोग इस स्टोरी को पूरा अंत तक सुने ताकि आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ सीख मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक विधवा माँ जो कि बहुत ही गरीब थी, उनका पति का देहांत हुए कम से कम 10 वर्ष का समय बीत चुका था। उनकी 7 लड़कियां थी, सातों लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही ईमानदार पूर्वक थी। यानी कि जो विधवा माँ थी, बूढ़ी माँ थी, वो किसी के घर में जा कर के चूल्हा चौके का काम करती थी, और जो भी अमीर के घर से काम करने के वास्ते जो पैसा मिलता था, उसी पैसे से अपने 7 बच्चियों का खर्चा चलाती थी और अपना भी खर्चा चलाती थी। अपने सातों लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन अचानक एक दिन उनकी बड़ी लड़की जो थी उसे उल्टी होने लगा। उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई। डॉक्टर के पास ले गई तो जिससे पता चलता है उनकी जो बड़ी लड़की है वो गर्भवती हो चुकी है। वो तो गर्भवती हो गई, लेकिन बूढ़ी माँ जो थी, विधवा माँ, उसे बहुत चिंता सताने लगता है कि हमारी बड़ी लड़की आखिर कैसे गर्भवती हो गई, अभी तो हमने शादी भी नहीं किया है। अपने लड़की को मारती है, पीटती है, फिर प्यार से भी पूछती है कि बेटी तुम आखिर तुम्हारे साथ ये काम किसने किया। लेकिन लड़की है तो बोलती है कि माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे सच बता रहा हूँ कि हमने किसी के साथ अपना आँख नहीं मिलाया, मैं नहीं जानती हूँ कि हमारे साथ ये क्या हो गया। अब जो बूढ़ी माँ, जो विधवा माँ थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कुछ 2 से 3 महीने का वक्त बीतता है तो उसकी दूसरी लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे बूढ़ी माँ को और भी चिंता सताने लगता है। तब तक ये जो बड़ी वाली लड़की का जो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बच्चा जन्म देती है। उस बच्चे को जो बूढ़ी माँ थी, विधवा माँ, अब परवरिश करने लगती है। उतने में ही दूसरा लड़की का भी डिलीवरी हो जाता है, यानी कि बच्चा हो जाता है। उस लड़के को भी वो विधवा माँ परवरिश करने लगती है अपने घर में। लेकिन किसी को कानों कानों तक खबर नहीं था कि विधवा माँ जो है, इसकी सातों जो लड़कियाँ हैं, उस लड़कियों में से अभी 2 लड़की जो है एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। उतने में ही कुछ दिन के बाद फिर जो तीसरी लड़की थी उनकी छोटी सी, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब विधवा माँ को जो माथा है, ऐसा लगता है कि वो कहीं उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसी तरह से 4 लड़कियां उनकी बारी बारी से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो विधवा माँ क्या काम करती है कि बादशाह के दरबार में जाती है, और बादशाह के दरबार में जैसे ही जाती है तो जा कर के वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है। बादशाह जो होते हैं वो कुछ लोगों को फरियाद सुन रहे थे, और फरियादियों को जो फरियाद था सुन कर के फैसला कर रहे थे। और ये जो विधवा माँ है, जा कर के राजा के दरबार में, यानी कि बादशाह के दरबार में बैठ जाती है, कुछ बोलती भी नहीं है। अब बादशाह सोचते हैं कि सभी फरियादी अपना फरियाद बता रहे हैं, लेकिन ये बूढ़ी माँ अपना फरियाद कुछ नहीं बता रही है। जब ये बूढ़ी माँ से पूछते हैं बादशाह कि माँ, अपना भी फरियाद बताओ, क्या तुम हमारे पास कौन सा ऐसा फरियाद लेकर के आई हो जिसे तुम बता नहीं रही हो, जिसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रही हो। और जो भी फरियादी हमारे पास आए हैं अपना फरियाद का फरमान कर रहे हैं हमारे सामने, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रही हो। जो विधवा माँ थी वो बोल रही है बादशाह से, क्या आपके पास जो भी फरियादी हैं पहले आप उनका निष्कर्ष कीजिए, उसके बाद मैं अपना फरियाद बताऊंगी। जैसे ही सभी फरियादी वहाँ से चले जाते हैं बादशाह के दरबार से, तो विधवा माँ राजा से, उस बादशाह से बोलती है, कैसा है कि आप हमारे साथ बंद कमरे में चलिए, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। अगर मैं पूरी भरी दरबार में इस बात को बता दूंगी तो हो सकता है कि हमारे घर में कल को कोई दूसरा आदमी न जाने लगे, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बताती है, और बादशाह को एक बंद कमरे में लेकर के चली जाती है बूढ़ी जो विधवा माँ रहती है। जैसे ही बादशाह को बंद कमरे में लेकर के जाती है तो बादशाह से बताती है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ,
हमारी 7 लड़कियां हैं, सातों के सातों लड़कियां बहुत ही वफादार और बहुत ही ईमानदार है। सातों लड़कियां हमारी जो है बहुत ही खूबसूरत है और हमारी सातों लड़कियों पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। लेकिन हमारों सातों लड़कियों में से जो 4 लड़कियां हैं वो बारी बारी से प्रेग्नेंट हो गई और 2 लड़कियां जो हमारी है वो बच्चों को भी जन्म दे चुकी है। जिस बच्चे का हम परवरिश कर रहे हैं, न जाने ऐसा कौन सा शैतान है जो हमारे बच्चियों के ऊपर अपना नज़र जो है, निगाहें जो है लड़ाए रखा है। मैं उस शख्स को देखना चाहती हूँ, उस शख्स को एक बार आप अपने दरबार में हाजिर कीजिए। आखिर वो ऐसा कौन सा शैतान है जो हमारे 2, 3, 4 बच्चियों के साथ इस तरह का गलत और हैवानियत किया है। अब जो बादशाह होते हैं तो वो सीधे उस विधवा माँ को डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे गरीब बदनामी के डर से जो होता है वो चुपचाप जहर पीती रहती हो और किसी से बताती भी नहीं हो। जब तुम लोग के साथ जहर पी लेती हो तो फिर तुम लोग आती हो। अब बोलते हैं, बादशाह बोलते हैं उस विधवा माँ से कि तुम अब निश्चिंत होकर के अपने घर को चले जाओ। अब ये जिम्मेवारी जो है हमारा है। हमारी बादशाही होते हुए भी हमारे गांव में इस तरह का घिनौना काम कौन कर सकता है। जब वो विधवा माँ अपने घर को लौट जाती है तो बादशाह अपने महामंत्री को बुलाते हैं और बुला करके सारे बात जो है उस महामंत्री से बताते हैं। अब जो बादशाह है वो एक उपाय बताते हैं। जिस तरह का उपाय बताते हैं उस तरह का उपाय जो है वो महामंत्री करने लगता है। महामंत्री एक बकरी को लेकर के उस विधवा माँ के घर पर चला जाता है। जैसे ही पहुँचता है उसके घर पर तो विधवा माँ यानी कि बूढ़ी जो माँ रहती है तो मंत्री से बोलती है कि तुम इस बकरी को लेकर के इतना 9 बजे रात के समय में हमारे घर पर क्यों आए हो। महामंत्री जो थे वो बताते हैं कि आपने जो आप बीती बताई थी बादशाह को, उसी का हम इलाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप पहले हमें अपने घर में लेकर के चलिए। जैसे ही वो विधवा माँ उस मंत्री को घर में लेकर के जाती है तो मंत्री बोलते हैं कि आप लोग पूरे रात चौकन्ने रहिएगा, कोई शोर शराबा नहीं करिएगा। मैं इस बकरी को छत पर बांध देता हूँ और 2 हमारा जो सैनिक है वो घर के बाहर पहरा देंगे। उसके बाद इतना बता करके और बकरी को छत के ऊपर बांध करके महामंत्री जो था वो अपने दरबार को चला जाता है और 2 सैनिक उस घर को पहरा दे रहे होते हैं। और जो बूढ़ी माँ थी और जो सातों लड़कियाँ थी सभी सावधान थी और सतर्क थी। जैसे ही रात का 12 बजता है तो एक शख्स का छाया जो है उस घर के ऊपर मंडराने लगता है। जैसे ही वो बकरी एक जब शख्स को देखती है तो पूरी तरह से चिल्लाने लगती है। जब बकरी चिल्लाने लगती है रात के समय में तो पूरे गांव के लोग को पता चल जाता है कि बकरी कहाँ बोल रही है। जब वो 2 सैनिक पहरा दे रहे होते हैं तो इसी फिराक में थे कि बकरी कहीं से बोले कि हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे। जैसे ही वो शख्स छत पर आता है, छत से नीचे आता है, जैसे ही आंगन की तरफ बढ़ता है तो बकरी तो बोल रही थी और 2 सैनिक जो थे वो पीछे से आ गए। अब जो आदमी था, जो शख्स था रात के समय में आया हुआ था, वो अब देखता है कि घर के अंदर सभी लोग जागे हुए हैं, जिसकी वजह से जो शख्स था वो अब भागने का कोशिश कर रहा था। पीछे से 2 सैनिक आ करके और उसे जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ लेते हैं तो पकड़ करके उस शख्स को सीधे बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है। बादशाह के दरबार में पेश करने के बाद उस विधवा औरत को भी बुलाया जाता है, उसके 7 बच्चियों को भी बुलाया जाता है, 7 लड़कियों को भी बुलाया जाता है। और जो शख्स था वो अपने चेहरे पर काला कपड़ा से अपना चेहरा ढका हुआ था कि हमें कोई पहचान न ले। जैसे ही बादशाह के दरबार में जो बूढ़ी माँ विधवा माँ जाती है और सातों उसकी लड़कियाँ जाती है तो उस कपड़े को उसे चेहरे से हटाया जाता है। जब उसके चेहरे से सारे कपड़े को हटाया जाता है तो जो विधवा माँ थी, जो बूढ़ी माँ थी, वो बोलती है कि तुम नीच शैतान, तुम इस तरह का हरकत आखिर कैसे हमारे लड़कियों के साथ किए। तुम्हारी तो ये बेटियां है और तुम अपने बेटियों के साथ ही इस तरह का हरकत किया। लेकिन जो बादशाह थे वो बताते हैं कि हमारे बादशाही में तुम इस तरह का हरकत कैसे किए, तुम इसके आगे का मार्ग बताओ, यानी कि तुम्हारा मन में इस तरह का घिनौना काम कैसे आया। कहीं ये तुम्हारी 4 बच्चियाँ थी या फिर तुम्हारी बेटियाँ थी। तुम तो इनके चाचा हो, लेकिन चाचा को तो ये चाहिए था कि हमारी 7 भतीजियाँ हैं, सारे अपने भतीजी को तुम कहीं रिश्ते देखते, उनको धूमधाम से शादी करते, लेकिन तुम ही डाकू बन करके उस घर में लूटते रहे। तुम्हारा ये नियत आया कहाँ से। जब उस शैतान को बादशाह के दरबार में
पेश किया गया और जो बादशाह के मंत्री थे जब उसके गर्दन पर तलवार रखते हैं तो सारी जो सच्चाई है अब वो बताने के लिए तैयार हो जाता है। सच्चाई में ये बताता है कि हम दो भाई थे, हमारे एक भाई का नाम सुलेमान था और हमारा नाम शाहरुख था। हम दोनों भाई में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। जब हमारे बड़े भाई का जब शादी होता है तो वो अपने पत्नी को ज़्यादा ध्यान देने लगता है। उतने में ही उसका एक लड़की हो जाती है जो अपने अब परिवार पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और हम पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे हमारे भाई में और हम में प्यार बहुत कम होता गया और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन हमारा भाई का कुछ ही दिन के बाद मृत्यु हो गया, जो कि हमारे भाई के 7 लड़कियां थी। सातों लड़कियां बेहद खूबसूरत थी और देखने में बहुत चिकनी और बहुत ही, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगी तो हमारा जो मन है वो देख करके विचलित होने लगा और मैं अपने आप पर अब काबू नहीं पा रहा था। मैं अपने बड़े भाई के सातों लड़कियों को देख करके बहुत ही हमें उत्तेजना आने लगी थी और फिर बात ये ऐसा थी कि हमारा शादी भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरा ईमान जो है डगमगा गया और मैं एक तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक से उपाय पूछा कि ऐसा उपाय कुछ बताइए कि जिससे मैं किसी के घर में जाऊं तो ऐसा जड़ी हमें चाहिए कि उस जड़ी को सूंघाते ही जो लोग घर में हो सभी सो जाए, कुछ देर के लिए सो जाए। तो तांत्रिक उस लड़के को ऐसा एक जड़ी देता है, उस जड़ी को सूंघाने के बाद कोई भी आदमी कम से कम 5 से 6 घंटा तक वो नींद में गहराइयों में चला जाता था। अब वो क्या काम करता था कि उसी जड़ी को ला करके अब वो अपने भाई के घर में रात के समय में प्रतिदिन चला जाता और बारी बारी से सभी उसके लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगा और आहिस्ते आहिस्ते उनकी लड़की जो है सभी प्रेग्नेंट होने लगी और बच्चे को जन्म देने लगी। अब उस बूढ़ी और विधवा माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके वजह से वो एक बादशाह के दरबार में जाती है और अपने आप पर हो रहे जुल्म के लिए अपने बादशाह से गुहार लगाती है और बोलती है कि हमें इंसाफ चाहिए। तभी जो उसका भाई था शाहरुख, वो एक दिन रात के समय में जाता है छत से होकर के, तो सोचता है कि एक बकरी बांधी हुई है, हो सकता है कि हमारी जो भाभी है बकरी बांधी है दूध खाने के लिए या दूध पीने के लिए। हम नहीं जानते थे कि ये हमारे लिए जाल बिछाया गया है, वरना मैं उस दिन घर में नहीं घुसता और भाग जाता। जैसे ही ये बात बताता है तो बादशाह बोलते हैं अपने मंत्री से कि तुरंत इसका गर्दन जो है कलम कर दिया जाए, क्योंकि इसे एक चाचा और एक भतीजी में कुछ अंतर ही नहीं समझ में आया, तो ऐसे इंसान को जीवित रहना हमारे लिए सही नहीं है। उतने में ही जो बादशाह के सिपाही होते हैं तुरंत उसका गर्दन उड़ा देते हैं और इस तरह से उस विधवा महिला को इंसाफ दिया जाता है। और जो बादशाह होते हैं तो अपने मंत्रियों में से 4 मंत्रियों को ऐसा चुनते हैं जो सबसे ज़्यादा ईमानदार और अच्छा थे। उन्हीं चारों मंत्रियों से उन चारों लड़कियों को शादी किया जाता है और फिर वो बादशाह बताते हैं कि आपकी और 3 लड़की है, जैसे ही जवान हो जाएगी तो आप हमें खबर कीजिएगा और मैं अच्छा लड़का देख करके और उनकी भी शादी कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी जो है समाप्त होती है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।